शक्तिशङ्करः प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दितः सा मां पातु सरस्वती भगवती सरस्वती नमोऽस्तुते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्रीभगवती नमोऽस्तुते। ॐ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमहालक्ष्मी नमोऽस्तुते। परब्रह्म परमेश्वराय नमः। श्रीब्रह्मदेवाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ जगदेन जगमेजन्ति देव स्थानि धर्माणि प्रथमानि सहेन तेन महिमानां सचन्द्रयत्र पूर्वे सद्य शान्तिदेव। ॐ रत्नय कल्पितं आसनं हेमजलय स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमनं मूलाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं
शुभतय हृदयपितं गृहीताम् ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। एक अगरबत्ती जला लो। ॐ वनस्पत्यारसौपगन्धाय गन्धोत्तमाम् अग्रहा सर्वदेवनां धूपम् अग्रहापयामि। हरि ओम। सबको माला पहना दे। मल्यार्पणं करिष्यते मल्यदीनीमृत्यानि प्रभो मायानितानि पूजार्धपुष्पाणि समर्पयामि देवपुष्पमालां समर्पयामि सर्वदेवान् शम्भुनाथाय नमः। सब बोलेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृता। शंकर भोलेनाथ के चरणों में बार बार नमस्कार है। सर्व देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार है। आप सब भक्तों को अभिवादन करने के लिए हमारे भाई श्री मसल चट्टी जी आपके बीच में आ रहे हैं। ग्रह मालिक श्रीमान और श्रीमती मनोज पूरी परिवार की ओर से पूज्य पंडित जी जो वेद व्यास है उनको हम अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में साईं ग्रुप के संस्था के भैया भाई जी वासुदेव जी है और उनके सहयोगी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, साईं राम करता हूँ। आए हुए परिवार को सदा भक्ति से प्यार भरा नमस्कार, स्वागतम, वनक्कम। भोलेनाथ शिव शंकर और भवानी मैया की कथा की तीसरे दिवस आज हम शुरू करते हैं। 2 दिनों तक आप लोग का सहयोग हमारे साथ बहुत अच्छे से था। अगर आप लोगों का सहयोग ना होता तो शायद ये कथा का जो मजा ना होता हम सबों को। तो एक भोलेनाथ शंकर की दया है कि आज का जो सूर्य नारायण भी निकल आया है, हमें यश करने के लिए बाहर मौका मिलेगा। कथा लगभग 11 बजे 11:45 तक खत्म होता। उसके बाद में हम महायज्ञ करेंगे बाहर जाकर। यज्ञ के बाद में आकर फिर शांति पाठ होगा और बीच में शायद 1-2 कीर्तन भी होगा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति। बहुत धन्यवाद हमारे श्री भैया वासु चट्टी जी। जितने विधिवत साधुजन संत समाज जो अपना मंगल आशीर्वाद हमारे इस परिवार को दे रहे हैं, सुमन जी को दे रहे हैं, अजय की साहिल बेटा को दे रहे हैं। और बहुत पहले की बात है जब हम लोग इसी घर पर शादी हुआ था हमारे चट्टी जी के बेटे हमारे कृष्ण, जो बहुत प्यार से कभी कभी जूता भूल जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है। बड़े बड़े मंदिरों में जूता चोरी हो जाती है। चोरी तो उस समय होता है जब चीज मिलती नहीं है, और जब मिल जाए तो उसको चोरी नहीं बोलते। तो मैं निकला बाहर तो दिख नहीं रहा है, नहीं कहा कोई बात नहीं, थोड़ा दूर पैदल चल देंगे, बेयर फीट चलेंगे। अगले दिन आया, बहुत खुशखबरी मिली।
जैसे कि बहुत महंगी जूता नहीं चुरी, कोई जेंटल थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारे क्रिस बेटा घूम रहे थे पीछे, टहल रहे थे, तो कोई नहीं इसमें, कोई आप चिंता मत करिए। तो क्रिस बेटा की शादी हमारे यहाँ के बेटी शायल जी, इतना शादी कराते हैं हम लोग भूल जाते हैं नाम, लेकिन शायल बेटी और कृष्ण बेटा का जीवन जो है वो उनके सुखी के लिए, उनके भी प्रार्थना हम लोग करेंगे कि इनके जीवन जो है वो बहुत सुंदर बीते। और दूसरी तैयारी शाहिल के लिए हम लोग करेंगे। तो 2 रोज से मैं शादी कर रहा था, मैं ये सोच रहा था इनकी शादी करा रहे हैं, मैं तो उधर प्लानिंग कर रहा था भी कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, किससे करेंगे, ये सब जरूरी, कम से कम लड़की तो होनी चाहिए ना। तो कुछ इंडिकेशन नहीं मिला, तो प्रभु कृपा, इतने होनहार श्री राम जी श्री कृष्ण के स्वरूप है, तो कहीं राधा जी कहीं सीता जी जरूर आई ही जीवन में, और इनकी भी जीवन की हम लोग शुभकामनाएं करेंगे। तो जो भी जितने परिवार हमारे नेटवर्क के माध्यम से जुटे थे, उनका भी मंगल आशीर्वाद इस परिवार पर, और हमारे जितने सहयोगी हैं, खास करके मैं अपना व्यक्तिगत थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे छोटे भाई वासुदेव जी को। जब भी हम उनको बुलाते हैं, जब ये खाली होते हैं तो बेझिझक आ जाते हैं। और कृतिक बेटा 3 रोज से मेरे साथ में, आप जान रहे हैं, आज शाम की मेरी एक और प्रोग्राम, फ्राइडे तक चलती है प्रोग्राम, तो यहाँ बाद में 2 घंटा सोएंगे शायद, उसके बाद में फिर वासु भैया और कृतिक बेटा आज हमारे साथ में शाम को फिर हो जाएंगे। बड़ी सुंदर समूह बनती, बहुत सुंदर भावना आप लोग सुने हैं इनके मुखारविंद से। तो आज की कथा बीच बीच में मैं वासु भैया को निवेदन करूंगा कि हमें अपने सुंदर मुखारविंद से भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ माँ पार्वती की वो पावन दिव्य दर्शन करावे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर भजन हमारे बीच में आए हैं, और भजन ही तो एक ऐसा सार है जीवन में जो प्रभु को हमसे मिलाता है। हरे नाम हरे नाम हरे केवलम, और कुछ न जप न तप न यज्ञ, सिर्फ भगवान का नाम। हरे नाम हरे नाम केवलम क्या करता है? कल्यो नास्त्यो नास्त्यो नास्त्यो, कैसे? गति रण्यदान। कलयुग का मैल धोना है, तो आजकल तो नहाने के लिए अच्छे अच्छे साबुन मिलते हैं, प्रोटेक्स। तुम्हारे संदीप भाई शैम्पू भी बढ़िया मिलती, एक बार नहा लो, दिन भर आप खुशबू तरफ घूमो। लेकिन अंदर की मैल धोने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? हरि नाम कीर्तन, भगवान का नाम हमारे अंदर की, भगवान का नाम लेने से अंदर के जितने मैल हैं वो धुल जाए। हमारे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। क्या बताया उन्होंने? आइए सब गाएंगे। मुझे रामायण की चौपाई ये गाना बहुत अच्छा लगता है। कृतिक बेटा
भाव से। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। आप गाएं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। बाबा जी का वर्णन है। कलियुग केवल कलियुग केवल नाम आधारा। बोले कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे भव पारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवमो सुदशरथ अजर बिहारी। राम भगति जल कागभुसुंडी गरुड़ जी प्रसंग। राम भगति जल बिनु खगराई। अंदर की बैल धोना है तो कागभुसुंडी कहते हैं गरुड़ क्या लेना है आपको? राम भगति जल बिनु खगराई अभियंतर मल कबहू की जाए। कोई शैम्पू कोई साबुन नहीं काम करेगा। अगर काम करेगा अंदर की मैल को धोने के लिए तो राम जी की भक्ति है, शिव जी की भक्ति है, हमारे राघव राधे प्रिय कृष्ण की भक्ति है। और ऐसे भक्ति में डूब करके मानो परम धाम को प्राप्ति कर सकते हैं। एक पल के लिए भी प्रभु से हमारी कनेक्शन हो जाए तो हमारी और आपकी जीवन कितना सुंदर बन जाएगी। बाली का भी यही निर्णय था। अंत में बाण खींच करके प्रभु राम ने कहा कि बाली आपका शरीर जैसे कि तैसा मैं कर देता हूं जैसे आप थे पहले, और आप इसी शरीर से जीवन का हर सुख पुनः भोगो। बाली ने कहा प्रभु अंदर की हमारी सब तत्व ज्ञान जाग गई है। क्यों? जन्म जन्म मुनि यतन कराए अंतराम कहीं आवत न। जन्म जन्म मुनि यत्न कराते हैं। कितने जन्म बीत जाते, जन्म की बात नहीं, कई जन्म बीत जाते मुनियों को, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का निर्णय है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं,
जो पर उपकार करते हैं, जो मनुष्य सदा दूसरों के दुख को निवारण करते हैं, जो मनुष्य सर्वधर्म पालन करता है, जो मनुष्य किसी के दुख में जाकर के दुखी होता है, वो मनुष्य क्या है? वो मनुष्य अपना पुण्य संचित करता, अपने उस पुण्य को लेकर के इस संसार छोड़ करके जब जाता है तो उन्हें स्वर्ग आदि लोग का भोग मिलता है। और ठीक है, जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं और उसको रोज कुछ ना कुछ निकाला करें, तो स्वाभाविक है एक दिन वो जीरो आ जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो फिर जब बैंक में बैलेंस नहीं होगा तो बैंक वाले की तरफ से लेटर जरूर आएगा ना। ऐसे हमारे स्वर्ग आदि लोगों के जब हमारा सुख जो पुण्य हमने संचित किया है वो पुण्य खत्म हुआ तो पुनः हम पृथ्वी पर आते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन करी गई है कि बस हम इसी तरह, लेकिन गीता का निर्णय ये भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, वो मनुष्य किसी श्रीमान के घर में जाकर के जन्म लेता है। अब श्रीमान कौन होते हैं? श्री शब्द का आप अगर विवेचन करोगे तो श्री का मतलब है लक्ष्मी, श्री का मतलब है सक्सेस, श्री का मतलब है अचीवमेंट। श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर धनुर्धरा तत्र श्री विजयर्भूते ध्रुवमितिर्मतिर्ममः। संजय ये निर्णय देता है अपने अंधे राजा धृतराष्ट्र को कि जिन्होंने गोविंद का साथ दिया है, जिन्होंने कांडीधारी अर्जुन का साथ दिया है, उनके जीवन में श्री, सक्सेस, अचीवमेंट, उनकी जीत होती है। ऐसे वो श्रीमान के घर में पुनः जन्म लेते हैं और जहां उन्होंने अपने पुण्य पिछले जन्म में छोड़ा था वहीं से अपना वो पुण्य फिर शुरू करते हैं। और ऐसे कितने जन्मों के यत्नों के बाद में तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मनुष्य पा सकता है। इसलिए बाली का निर्णय प्रभु नहीं, उसने तो पहले क्या क्या अजूबों में पाते कि हमारे बीच में मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री, हमारे ओकलैंड, क्या मैं कहूँ पूरा न्यूजीलैंड और फिजी, जहां जहां भी लोग इनको जानते हैं, हम जब भी इनको देखते हैं तो इनको प्रणाम करते हैं। अगर मौका लग जाए तो हम इनसे ज्ञान के 2-3 सुंदर बातें भी सुन लेते हैं आशीर्वाद के रूप में। जिस भ्राता श्री वीरेंद्र लाल जी का आज आगमन हुआ है, तो बड़े उदार सज्जन हैं। तो ऐसे विद्वत लोगों के बीच में कथा का एक ऐसी कर्म बन जाती है कि कभी कभी मैं थोड़ा सा विनोद कर लेता हूँ बड़े भैया, थोड़ा, क्योंकि कथा में एकदम सीरियस बैठे हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है ना। अब देखो बेचारे डायरेक्ट नहीं, मैंने सोचा आज सप्तऋषि जाकर के एकदम बिल्कुल मैया अजेष्णी जी को मना लेंगे, तैयारी कर देंगे कि देवी अब तो लौट करके चले जाओ हिमाचल के घर पर और मैना मैया और उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि शंभुनाथ जी बारात लेकर के आएंगे। ये बेचारे डर गए आज, तो अपना सूट उतार दिया। कोई बात नहीं, बहुत ठीक किया आपने, क्योंकि शंभुनाथ तो कपड़ा भी नहीं पहनते, कम से कम इन्होंने तो शर्ट और पैंट्स पहने। तो मैं अनुरोध करता, आपसे निवेदन कर रहा था, मनुष्य, क्योंकि कथा में भी तो बहुत सारे विनोद हैं,
कथा में बहुत सारे, लेकिन कोई वक्ता तो पूरा कथा में बस छोटी छोटी चुटकुले बताते हैं, जिससे मनुष्य जो कुछ समझ में भी आ जाता है और कुछ गंभीरता में भी डूबते हैं। तो बाली का निर्णय कि अजुमे न पाते की, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, और कहा गया है शास्त्रों में कि प्रभु एक बार किसी को दर्शन दे दे, उनके हर पाप क्षमा हो जाती है। तो क्या अगर मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं तो आपका दर्शन पा करके क्या हुआ, मैं आज पातकी रहा? प्रभु ने कहा नहीं बाली। तो बोले चलो आपका शरीर रख लेते, आपको जो करते तो करो। बोले नहीं, ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे वो तत्व ज्ञान मिल गया है प्रभु कि आपका परम धाम ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। ये आत्मा जो भीतर बैठा है, वो आत्मा कौन है? नयनम चदंति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलेदयन्तु यापो न शोषयति मारुताः। वो आत्मा है, वो आत्मा शाश्वत है, वो आत्मा अजन्मा है, वो आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, वो आत्मा किसी शस्त्र से हरण नहीं करी जा सकती। उस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकता, उस आत्मा को कोई जल भिगो नहीं सकता, उस आत्मा को कोई हवा सुखा नहीं सकता। तो आत्मा क्या है? आत्मा सनातन है, वो घूमता रहता है। जैसे हम नए नए कपड़े बदलते हैं, ऐसे वो आत्मा शरीर बदलता है। तो जन्म जन्म मुनि जो लोग हैं यत्न करते, प्रभु आपका दर्शन नहीं पाते, आप मेरे सामने खड़े हो, और ये भूल नहीं हमें करने वाला हूं। आपको भी कभी प्रभु दर्शन दे दे, बोले ऑप्शन दे दे। ऑप्शन इज 10 हाउसेस इन वावाती स्ट्रीट, कि एक आध अच्छे वर्ल्ड टूर हो जाए, कि आपको स्वर्ग मिले या आपको मोक्ष मिले। तो हमारे ज्यादा करके साधु लोग जो होते हैं, जो बहुत ऊंचे शिखर पर बैठे होते हैं, जिनका वृद्धि प्रभु में डूबा होता है, जो सदाशिव शंकर के बड़े भक्त होते हैं, वो उनका मानना क्या होता है? उनका मानना होता है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। हम ही तो ब्रह्म है, हम ही तो शिव है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम शिव जी को अर्पण करते हैं। जब हम चलते हैं तो शिवालय की परिक्रमा करते हैं, जो हम बोलते हैं शिव जी का स्तोत्र बोलते हैं। ये जीवन बन जाए हमारी आपका, तो जीवन कहां पहुंचने वाली है। इसलिए आज हमारे भक्तों ने, साधुओं ने यही निर्णय किया कि जब जब भी जन्मो, हे प्रभु आपका कथा करता रहूं। साधु लोग बोले आपका, मैं कथा तो कथा, मैं आपका चिंतन किया करता हूं। मैं पिछले 2-3 हफ्ते पहले शायद कहीं पर, ओ मेरे ख्याल में मेरे प्रोग्राम में कहती बेटा, आई डिड से दैट। एक दफा ऐसे हो ना कि नारद जी, तो आप जानते हो नारद जी का तो बेचारे बदनाम हुए झूठे ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। सुने गाना ना, अजय का नाम नहीं, वो कहा बदनाम। ये घर नाम अजय जैसा हो, जितने ऊपर बैठे ना कितने कैलाश जी पर, वही तो बदनाम होते हैं। जीत को सके अजय रघुराई, नाम भी तो इतना प्यारा रखा है हमारे घर के साले साहब ने, हमारे सुमन के बच्चों के मामा, ठीक है ऐसे बोलेंगे। मैं शुरू में आया तो इनकी शादी करवा रहा था, क्योंकि लोग बोले कि अब कुछ हो जाए। मैंने कहा, जब मामी जी बगल में थी तो बच्चों ने कहा कि बिल्कुल मामी भी थी बगल में। मैंने कहा क्षमा करा देवी, अब कल से आऊँगा, बड़े प्यार से बैठूंगा, कोई बात नहीं करूँगा अजय जी के लिए। अजय जी का बहुत सेवा रहा इस घर में, त्रिदिवसीय कथा के लिए मैं डे 1 से देख रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रभु कृपा करे आपको। तो मैं आपसे बात का निवेदन करूँ कि जो मनुष्य प्रभु कीर्तन भजन में डूब जाए, उसको फिर कोई चाह नहीं होती कि वो कुछ और करे। तो ये नारद जी घूमते घूमते अचानक जहां पर भरत जी बैठे हुए थे वहां चले गए, और भरत और हनुमान जी दोनों साथ में थे। भाग्यवश उस दिन तो नारद जी ने कहा, कैसे हो तुम दोनों? बोले ठीक। अब भरत जी तो जानो सबसे बड़ा साधु अगर कोई है तो वो भरत जी है। बेचारे को कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न काम न धर्म रुचि,
पद न चाहूं निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए उसको, तो मोक्ष पे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जन्म जन्म राम चरण रति। उनको तो भगवान के चरणों की पूजा का, सेवा का बस मौका लग जाए और वो जन्म जन्म कहते कि मुझे जन्म देना, हे भैया त्रिवेणी, मैं प्रभु के चरणों का दास बनूं। और हाँ भैया एक काम करना कि मैं जानूं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन प्रभु ना जाने कि मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं। यह है भक्त। ऐसा भक्त बनना बहुत मुश्किल बात, लेकिन कोई बन गया ना तो उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। उन्हें क्यों नहीं मोक्ष चाहिए? क्योंकि हर जन्म में प्रभु की चिंतन करने का जो मौका मिलता है। रोज एक आदमी एक कथा संसद में जाया करता है नित्य प्रतिदिन, और वो उनकी दिमाग में एक बात आती कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे। कथा सुनता रहता और एक दिन एकाएक कथा के बाद में उन्होंने प्रयास करी कि साधु महात्मा जी कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ संकेत कर रहा है कि प्रभु की द्वार इधर है, और उसी डायरेक्शन में गए, उसी दिशा में गए। और जैसे गया तो उनको बड़ा दरवाजा मिला और उस पर लिखा था ये प्रभु का घर है। उन्हें कहा कि इतने सत्संग का प्रतिफल मुझे प्रभु के द्वार मिल गए। और ये सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गया। ऊपर जा करके उन्होंने बड़ा दरवाजा पर कुंजी थी ठोकने वाली ना, हल्ला करोगे तब तो कोई अंदर से आएगा, क्योंकि हमारे माताएं बहनें सब बिजी होते हैं किचन में, नहीं सुनाई देगा। आजकल हेडफोन लग जाते हैं तो और नहीं सुनाई देती। तो इन्होंने कुंजी पकड़ी और उसने सोचा कि मैं कुंजी में धक्का दूंगा, दरवाजा पर आवाज होगा, प्रभु दरवाजा खोलेंगे, मैं प्रभु का दर्शन पाऊंगा। कुंजी उठाई उसने, खींचा उसने अपनी तरफ, और ज्यों ही छोड़ने की उन्होंने प्रयास करी कि एकाएक उसके दिमाग में फेर आ गई। उन्होंने धीरे से कुंजी छोड़ा, एकदम बिल्कुल धीरे से, आवाज ना हो। कुंजी छोड़ा, उसने जूते उतारे। आपको बात कर नहीं रहा हूं कृष्ण। उसने जूता उतारा, अपना जूता दोनों हाथ में लिया और सीढ़ियां उतर करके और वो भागा। वो इतना जोर भागा, शाम को जहां सत्संग में जाया करता था उसी सत्संग में जाकर के बैठा, और वो अभी भी खोज रहा है कि प्रभु कहाँ रहते हैं। उसे पता है प्रभु कहाँ रहते हैं, लेकिन भूल करके उस तरफ वो जाता नहीं। मायने क्या, मीनिंग क्या, उसको सत्संग का आनंद की चस्का जो लग गया है। सुंदर भजन हो जाए, आगे बढ़ते हैं। शंकर नाम भजो, साई शंकर नाम भजो, साई शंकर नाम भजो। शंकर शंकर नाम भजो, शंकर नाम भजो, शंकर 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 नाम भजो, साई शंकर नाम भजो। पीतांबर धर साई शंकर, पीतांबर धर साई शंकर, पीतांबर धर साई शंकर, पीतांबर धर साई शंकर। चंद्रकलाधर गौरी मनोहर, चंद्रकलाधर गौरी चंद्रकलाधर गौरी मनोहर,
शंकर शंकर नाम भजो शंकर शंकर नाम भजो शंकर शंकर नाम भजो शंकर नाम भजो शंकर शंकर नाम भजो शंकर नाम भजो शंकर नाम भजो साई शंकर नाम भजो पीतांबर धर साई शंकर पीतांबर धर साई शंकर साई शंकर साई शंकर साई शंकर साई शंकर साई शंकर पीतांबर धर साई शंकर पीतांबर धर साई शंकर साई शंकर साई शंकर साई शंकर साई शंकर पीतांबर धर साई शंकर पीतांबर धर साई शंकर चंद्र कलाधर डोरी मनोहर चंद्र कलाधर डोरी मनोहर चंद्र कलाधर डोरी मनोहर चंद्र कलाधर डोरी शंकर नाम भजो शंकर नाम भजो। प्रभु राम शंकर के बहुत प्रिय हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अगर एक एक लिंग की कथा बताई जाए तो 8-10 दिन की कथा इसी लिंग में चली जाएगी। एक एक लिंग की महत्व क्या है, जो विशेष लिंगें थी उन पर एक लिंग पर कल चर्चा हुआ जिसका नाम सोमनाथ पड़ा। चंद्रदेव गुरु देवर्षि नारद की बताए हुए मार्ग को अपना करके प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने एक बालू की लिंग की स्थापना करके और महामृत्युंजय मंत्र जाप करके भगवान शंकर को अवतरित कर दिया। महादेव जी ने चंद्र देवता का दुखड़ा दूर कर दिया। उनके जो रोग लग गया था कोढ़ का, अपने ससुर जी दक्ष के द्वारा श्रापित चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्ति तो नहीं दे पाया, क्योंकि एक बार कोई श्राप दे देता तो उसका निवारण नहीं है, लेकिन तोड़ कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो शंकर जी ने कहा कि चंद्र देवता आशीर्वाद है मेरी कि 15 दिन तक लोग तुम्हारी भली भांति पूजा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और ये होता है शुक्ल पक्ष। और 15 दिन तक जब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद में चंद्र घटता है तो भी शोभायमान होता है, और फिर जाकर के अमावस्या तिथि में बिल्कुल शून्य हो जाता है, बिल्कुल अंधेरिया रात हो जाती है। तो ये चंद्रमा देव के द्वारा सोमनाथ श्री लिंग की स्थापना हुई। आज आपको मैं छोटी छोटी 1-2 लिंग कथाएं जो है लिंग के बारे में, लिंग तो छोटी नहीं है, लिंग तो बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे लिंग हैं। मैं इन लिंगों का नाम आपको दे देता हूं। आप इन 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं इनकी प्रयास करें, कभी आपको मौका लगे हमारे पावन भारत तीर्थ में जाने को, और कई लोग गए भी हैं। प्रभु कृपा, जब प्रभु कृपा करते, हमारे वासु भैया कई बार गए
तो आप मास्टर भैया गए हैं, शिमला गए, अगले 2-4 साल कोविड-19 खत्म हो तो तैयारी करो। हम लोग अमेरिका यूके सब घूम लेते हैं, लेकिन अपने पूर्वज की भूमि एक बार, जहां से हमारे पूर्वज आए हैं, एक बार जहां राम, जहां कृष्ण भगवान इस धरती पर चले हैं, जहां हमारे नदियों को माता करके संबोधित किया जाता है। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। आप जाए ऋषिकेश में ना, वहां शंकर भगवान की सुंदर मूर्ति है। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी तो सारा कुछ तहस नहस, लेकिन ये शिव जी की मूर्ति जो साक्षात गंगा जी में, उसका कुछ नहीं हुआ। और हर शाम भगवती गंगा जी की आरती होती है। और वहां के जो माताएं हैं ना, हमारे कोई थोड़ा सा कल्चर भूल रहे हैं, लेकिन बाहर देश वाले जो आ रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज हमारी संस्कृति, भाषा, सभ्यता को अपना रहे हैं, उनकी आप देखें तो आप दंग रह जाओगे। वहां मैया गंगा की आरती हमारे गोरे लोग कर रहे हैं। हमारी वहां के जो वेस्टर्न महिलाएं हैं, श्वेत साड़ी पहन करके, सुंदर सज धज करके, आरती की थाली लेकर के मैया गंगा जी में प्रवाहित करती हैं। और यही प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते हैं कि जब तक आपके पानी है मैया, तब तक हमारी सुहाग जिंदा रहे। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। भैया हो गंगा मैया, गंगा जी को प्रार्थना करी गई महाराज भगीरथ द्वारा। ब्रह्मदेव, जो ब्रह्मदेव के कमंडल में थी, उसको ब्रह्मदेव भगीरथ महाराज जी की प्रार्थना को स्वीकार कर धरती पर, पृथ्वी पर छोड़ने को उन्होंने तैयार हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि हे राजन, इस गंगा जी के वेग को रोकने के लिए तुम्हें शंकर जी को मनाना होगा। और राजा भगीरथ जो राम जी के पूर्वज हुए ना, उन्होंने जाकर के खंड तपस्या करके शंकर भोलेनाथ भगवान को पंचाक्षर मंत्र सब बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते भगीरथ समाधि में चले जाते हैं और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते राजा भगीरथ के आगे। और भगीरथ जी हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैया गंगा को इस पृथ्वी पर लाना है। हे भूत भावन भगवान, हे देव आदि देव, आप ही इस गंगा के वेग को संभाल सकते हो। और भगवान शंकर ने अपनी जटा को खोला, अपने जटा को खोल करके तांडव किया है। और गंगा जी जब प्रभावित हुई है तो आकर के शंकर भगवान की जटा में रुक गई, वेग शांत हो गया। तब वहां से 3 धारा बन करके पृथ्वी पर आई है। और वही मैया गंगा आज सारा भारत को तृप्त करती है। ऐसे पावन देश में जहां
नदियों को मां करके पुकारा करते हैं हम लोग। ऐसे पावन धरती पर श्री भगवान पशुपतिनाथ श्री शंभुनाथ का एक स्थान है, जिस स्थान का नाम काशी है। काशी में एक बार कोई मरते समय आप कभी जाए ना गंगा जी के तट पर काशी में, तो गंगा जी के तट पर आप पाओगे कि बूढ़े जो बेचारे अपने अंतिम श्वास ले रहे हैं ना, वो छोटी छोटी अपने छैया बना करके वहीं रह रहे हैं कि जब प्राण निकले तो काशी में निकल जाए। और भगवान उन्होंने काशी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर रोक करके रखा। मणिकरण नाम जैसे तालाब, उसमें एक बार कोई जाकर के स्नान कर ले, उनके जीवन धन्य बन जाता। और क्योंकि शंकर भगवान का अपना धाम है और प्रभु राम अयोध्या में रहते हैं, लेकिन शंकर जी राम जी से प्रेम करते हैं और राम जी शंकर जी से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कोटि कल्प काशी बसे। बहुत लंबा होता है, कल्प बहुत लंबा होता है, ब्रह्मा का द्विगुण कल्प माना गया है। ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बार बीत जाए तो उसको चौकड़ी बोलते हैं, और ऐसे 1000 चौकड़ी बीत जाए तो एक कल्प है। और इतने दिन, कोटि मीन्स 10 मिलियन, 10 मिलियन ऑफ दीज आप काशी में बिताओ। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा बसे 1000, 1000 कल्प जाकर के मथुरा में बसो। लेकिन शंभुनाथ कहते हैं, एक निमिष सरयू बसे। एक निमिष का मतलब एक बार पलक गिरे और उठे, हमारा आंखों का पलक एक निमिष बोला है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा बसे 1000। शंभुनाथ एक निमिष सरयू बसे, तुले ना तुलसी दास। लिखा तो इसको तुलसीदास ने, लेकिन प्रेरणा तो शंभुनाथ ने दिया। तुलसीदास कहते हैं कि एक निमिष, एक पलक उठे गिरे, आप सरयू के तले चला जाओ, इतने बराबर माने गए। क्योंकि राम जी से शंकर भगवान इतना प्रेम करते हैं। और राम जी जिस सेतु की आज हम लोग बात कर रहे हैं, उस सेतु का नाम रामेश्वर। आप नाम से जानते हो, राम जी का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। और ये आपको दक्षिण भारत में मिलेगी, क्योंकि राम जी की सेना रावण जैसे महापापी को वध करने के लिए, मां सीता को वापस लाने के लिए जो प्रयास है, अब ये महासागर कैसे जाया जाए, इतने सेनाओं को लेकर के सेतु का निर्माण किया गया। और अब तो नासा भी मान गए हैं। नासा कहती है कि ये ब्रिज जो है ना, जिसको एडम ब्रिज बोला गया है, अब कई कहानियां इसके पीछे भी है, चलो इसमें ना भिड़ेंगे, जो भी हो। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, जो राम प्रेमी है, जो राम कथा सुनते हैं, जो अपने संस्कृत, सभ्यता, भाषा, धर्म से वाकिफ है, वो जानते हैं कि ये राम सेतु है। और ये राम सेतु निर्माण हुआ ताकि हमारे श्री राम जी की सेना लंका तक पहुंचे। लेकिन सेतु निर्माण के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्माओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, और मैं इसी तट पर, पावन तट पर मैं श्री शंभुनाथ का पूजा करूंगा। और उन्होंने इस लिंग की स्थापना करी, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक और लिंग है।
और इसकी पूजा, इसका दर्शन का लाभ जो है, तो आप जाकर के श्री रामचरितमानस की इस कांड को पढ़े। राम जी इस लिंग की स्थापना करके विधिवत शंभुनाथ भगवान की पूजन करी। और श्री गोसाई तुलसीदास जी ने एक वर्णन करी है कि राम जी अपने स्वयं मुखारविंद से कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही। सबको चेतावनी दिए, मेरा द्रोह करता है कोई, राम जी कहता है, और शंकर से बहुत प्रेम करता है, या वाइस वर्सा। जो मेरा द्रोह करता है, राम जी से बहुत प्रेम करता है। बाबा जी का वर्णन है, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर बसहि कल्प भर, घोर नरक करवास। तो इस से हमें एक चीज सीख लेना चाहिए, हम कभी शंकर जी का विरोध ना करें, कभी ना करें, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो राम जी हमें श्रापित कर देंगे, हम एक कल्प तक घोर नरक की वास करेंगे। कल्प मैंने बता दिया कितना है ना, ये 1000 टाइम्स 4 युग बीत जाए तो एक कल्प इतने दिन तक कांका सड़ियो। इसलिए बेस्ट रही हम कभी शंकर जी से विरोध करे ही नहीं। और एक और चेतावनी, राम जी से विरोध ना करें। शंकर प्रिय मम द्रोही, मेरा द्रोह करता है, शंकर से प्रेम करता है। और शिव द्रोही मम दास, मेरा पूजा करता है, शंकर से द्रोह करता है, वो नर एक कल्प तक घोर नरक में वास करेगा। ये चेतावनी दे दिया है। और सेतु निर्माण हो करके अब शिव जी की पूजा करके बाद में लंका पर धावा करना है जो राम जी को। तो ये एक और लिंग की बहुत सुंदर कथा हमारे बीच में, एक विस्तार कथा है, बहुत लंबी है, लेकिन छोटे छोटे रूप में मैं आपको इन लिंगों के विषय में, क्योंकि हमारे घर के मामा श्री अजय जी का कल एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि कोई कोई लिंगों पर हम थोड़ा थोड़ा आप पर आपको दृष्टि डालें, आपको बताएं। और ऐसे लिंग जो है ना, इनका कहीं ना कहीं मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब आप भारत जाए तो आप बस मतलब भारत इज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, नहीं, वहां तो भक्ति की भूमि है वो। अगर आप जाए ना तो वहां वृंदावन जरूर जाए। हाँ बेटा राज, क्यों? कि वहां आज भी कन्हैया बांसुरी बजाते हैं ना, पता है आपको? 2 लाइन सुना है, समय नहीं मेरे पास, लेकिन आप पिक कर लेना। कन्हैया कैसे बांसुरी बजाते हैं वहां, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सभी चलते हैं वहां। बांसुरी बजावे रंग से मुरारी, क्या बांसुरी बजाए रंग से मुरारी, क्या करो दादा? बांसुरी बजाए बांसुरी बजावे रंग से मुरारी। जब कन्हैया की बांसुरी बजती है, इसका दर्शन कीजिए। शिव समाधि टूट गए, शिव समाधि टूट गए, भूले ब्रह्मचारी बांसुरी बजावे रंग से मुरारी। लेकिन चमत्कार देखिए, चमत्कार तो यह हमारे कविराज ने लिखा कि शंकर जी जब समाधि में डूबते हैं और कन्हैया की मुरली बज जाती है
तो शिव जी के समाधि टूट जाती। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, ब्रह्मा जी वेद का पाठ किया करते और कन्हैया की जब मुरली की धुन आती है ना तो वेद पढ़ते ब्रह्मा भूल जाते अपने वेद पाठन को। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले और भूले ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी लोग बैठे होते हैं वो भी भूल जाते हैं। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। लेकिन बड़ा सुंदर बात है तो, अरे जमुना जल, जमुना जी की पावन जल जो है ना वो उल्टी बहने लगती है। बाबा लिखते हैं कि जमुना जल उल्टी है शोभा आज न्यारी। कभी कोई नदी को ऊपर की तरफ बहते देखा? नहीं देखा ना। लेकिन ये नदी कन्हैया की बांसुरी पर उल्टी बहने लगती है। इतने जोश, इतने प्यार कन्हैया के उस पावन भूमि पर। तो शंकर भगवान सभी जितने भी भक्त हैं इनको अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में लिंगों का वर्णन कर दूं और आपको मैं बताऊं, ये मालिका अर्जुन जो है, आप गए दर्शन पाने के लिए ना? नहीं गए। मालिका अर्जुन थोड़ा ऊपर पड़ जाता है तो वहां जाना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम समय जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपने सौदाम गमन के लिए तैयारी करी है और तभी उस समय शिकार आए हैं, शिकारी खेलते खेलते और उन्होंने प्रभु के ऊपर बाण का बारिश कर दिया। सोचा कोई मृग है तो उनके तलवे में नीचे पैर में जहां दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि अपने गरम खीर बना करके ले आओ, सोचा दुर्वासा ऋषि को गरम खीर नहीं लाता हूं तो दुर्वासा ऋषि मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने गरम गरम खीर बना करके लाई और कहा ले। बोले कृष्णा, बोले पूरा खीर जो अपने शरीर पर मलो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि चाहते थे गोविंद रहे। लेकिन प्रभु की लीला प्रभु जाने भैया। और प्रभु ने सब तरफ लगाया लेकिन अपने तलवे में नहीं लगाया, अपने पैर के जो एड़ी बोलते नीचे ना वो उसमें नहीं लगाया। और भगवान जी जो बैठे थे पद्मासन लेकर के और उसी समय उन्होंने जब बाण चलाया तो इनके पैर में लग गए और उसके थोड़ा के पास में ही ये मलका अर्जुन है। और दूसरे जो लिंग का वर्णन हमारे यहाँ करी गई है श्री नागेश्वर जी। मैं वर्णन नहीं करूंगा कहाँ कहाँ है, लेकिन अगर आपको मौका लगे तो इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। इन नागेश्वर है, फिर उसके बाद में विश्वनाथ है, तो बहुत प्रसिद्ध है विश्वनाथ काशी। आप जाएं कभी काशी में तो विश्वनाथ जी का दर्शन जरूर पाए। इसी विश्वनाथ जी के पास में जो मंदिर है ना, उस मंदिर में श्री रामचरितमानस को रखा गया था। और विद्वानों ने कहा कि अगर ये रामायण श्री का परिचय करना है तो सबसे नीचे रखो। 4 वेद 18 पुराण के नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया। और जब सुबह किवाड़ खोली गई, सैनिक के पहरा थी और श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ है। तीसरे पन्ने खुले हैं और तीसरा पन्ना में श्री शंकर भगवान के हस्ताक्षर है, उसकी सिग्नेचर है। सत्यम शिवम सुंदर, ये रामचरितमानस का हस्ताक्षर, ये विश्वनाथ काशी के मंदिर में। और फिर आता है भीमाशंकर जी। ये एक और लिंग है जो को दर्शन करने से हमारा और आपका जीवन धन्य बन जाएगा। फिर आता है हमारे बीच में श्री त्र्यंबकेश्वर। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध, जो मनुष्य जाते हैं इनका दर्शन करने के लिए उनका भी बहुत लाभ हो जाता है। और फिर आते हैं श्री बैजनाथ जी, बहुत प्यारे, उत्तराखंड की तरफ। फिर केदारनाथ, ये भी आपको समा में ही जाना पड़ेगा, इंडियन समा में, मतलब हमारी विंटर में, तो वहां उत्तराखंड में पास लेकर के, क्योंकि उस समय तो बहुत रास्ता बुरी होती है, बंद होती है रास्ता उत्तराखंड का, उधर सब बर्फ ही बर्फ होता है। तो आपको अगर जाना है तो जून और जुलाई, जो अगर नीचे आओगे ना तो उस समय 40-45 डिग्री टेम्परेचर होती है, लेकिन वहां उस समय ठंडी होती है केदारनाथ और ये सब जाने के लिए उत्तराखंड में। और उसके बाद में आता है ये अमेरेश्वर जी है।
इनको भी आप दर्शन पाए। और तारकनाथ नाम का बड़ा सुंदर प्रसिद्ध ये गौर ज्योतिर्लिंग है। फिर आए थे हमारे श्री घनोश्वर, ये भी बहुत, इनका पीछे भी बहुत सुंदर कथा है, लेकिन इन पर कभी नहीं, फिर 10 साल बाद कहीं मौका लग जाए फिर हमारे शिवन भैया हमें बुलाएं तो उसी कथा जरूर करेंगे। दो तारीख पर हम लोग वर्णन करेंगे। महाकालेश्वर, कभी आप जाए तो उज्जैन में ये महाकालेश्वर जी है, इनका दर्शन पा करके मैं सच्ची घटना मैं आपको बता सकता हूं कि किसी ने जा करके 9 दिन तक महाकालेश्वर के, हमारे यहाँ न्यूजीलैंड के कोई है, और वो जा करके 9 दिन तक यज्ञ महायज्ञ करके महाकालेश्वर जी का दर्शन, वहां जाना मुश्किल है, लेकिन कैसे जा करके महाकालेश्वर को दर्शन नित्य प्रतिदिन करके आते, जहां कैंप है वहां से 6 किलोमीटर दूर है महाकालेश्वर, कैसे पहुंचे थे और वहां से दर्शन करके वापस आते। और ये महायज्ञ खत्म हुआ और जा रहे थे उत्तराखंड की तरफ कि इनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई, खड़े गाड़ी पर किसी ने आकर के मारा, गाड़ी पलट गई इनके नीचे और पेल्विक बोन्स आगे टूट गए, रिब्स टूट गए उनकी। तो ज्योतिष ने कहा कि इनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन इन्होंने महाकालेश्वर जैसे भगवान का दर्शन पा करके आज जीवित है, भाग रहे। महिला है तो स्पीड में चल रहे, उनके साथ में चलना मुश्किल बात है। जिनकी जीवन अंत होने को है था, आज भी इतने महाकालेश्वर जी के आशीर्वाद से आज हष्ट पुष्ट। तारकनाथ नाम का एक और लिंग है, और आपने सोमनाथ के विषय में कल सुनाई, और ऐसे लिंगों का दर्शन जो है ना, फिर इसके अलावा बहुत सारे आप लोग जानते हो, आत्मा लिंग नाम का एक और लिंग है, जो रावण की माता श्री ने निवेदन करा कि बेटा तू इस लिंग को मेरे पास लाए, हम लोग लंका में रखेंगे, जहां पर अगर आत्मा लिंग हो जाए ना तो वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होगी। रावण गए, प्रसन्न किया श्री भगवान शंकरनाथ को, और भगवान ने लिंग दे दिया, लेकिन नारद जी और देवताओं लोगों ने मिल करके बहुत तरक्की करी और रावण को इधर उधर करके भटका लिए, और लिंग जहां रहनी थी वहीं पर आज रख गया। रावण खाली हाथ चले गए लंका। अगर वो लिंग लेकर के रावण चले जाते ना लंका में, तो राम जी उनको कभी जीत नहीं पाते। बहुत सारी शिव पुराण की एक एक कथा कहाँ तक वर्णन करी जाए, सुंदर कीर्तन। एक आखिरी और हम लोग खबर की तैयारी करेंगे, ठीक है भैया? सवा करें आज कहाँ कहाँ जाना है मुझे? पार्वती जी की शादी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कुछ वर्णन जरूर करेंगे। शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, गंग जटा धर गौरी मनोहर शंभो शंकरा, गंग जटा धर गौरी मनोहर शंभो शंकरा, शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, व्याघ्रांबर धर चंद्र कलाधर शंभो शंकरा, व्याघ्रांबर धर चंद्र कलाधर शंभो शंकरा, हालाहलधर शीलगिरीश्वर शंभो शंकरा, हालाहलधर शीलगिरीश्वर शंभो शंकरा, गंग जटाधर गौरी मनोहर शंभो शंकरा, गंग जटाधर गौरी मनोहर शंभो शंकरा, शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा, गंग जटाधर गौरी मनोहर शंभो शंकरा।
शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा व्याघ्रांबर धर चंद्र कलाधर शंभो शंकरा व्याघ्रांबर धर चंद्र कलाधर शंभो शंकरा कालाहलधर शैलगिरीश्वर शंभो शंकरा कालाहलधर शैलगिरीश्वर शंभो शंकरा रंगजटाधर गौरी मनोहर शंभो शंकरा रंगजटाधर गौरी मनोहर शंभो शंकरा शिव शिव हर हर भोल महेश्वर शंभो शंकरा। अजय जी कह रहे थे कल ये कथा तो कम से कम 4 घंटा तो होनी चाहिए ना, तो शायद कुछ हम लोग निकाल पाएंगे। उतना समय है ही नहीं ना भैया, उतना समय ये लोग बोलेंगे भी पंडित को बंद करवाने को यहाँ, क्योंकि इतना लंबा है, बहुत लंबा है। तो मुझे भी ज़्यादा बोलने की बीमारी नहीं होती है। मैंने अपने गुरुजी से भी सीखा, गुरुजी एकदम बिल्कुल टेट फॉर टेट तेरे टाइम पर। कभी कभी जब मस्त हो जाते हैं तो कहें कैसे भैया आपका 10 मिनट ले लूँ, उसका 10 मिनट आधा घंटा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कभी कभी कथा का रस इतना स्वाद हो जाता है ना, तो सुनने में मतलब आनंद आती है कि चलो थोड़ा 10 मिनट हो जाए। तो एक छोटी सी वृत्तांत लेकर के मैं अंतिम में तो आज मैं वीरेंद्र जी के और हमारे छठी भैया जी को सुनेंगे जरूर। तो ये होगी क्योंकि हम लोग कम लोग कल होता तो मुश्किल पड़ जाती ना। कल तो यहाँ पूरा कराका एकदम इधर ही था ना, तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि बहुत रात भी हो जाती। तो आज हम लोग कम लोग हैं, बड़े प्यार से आरती भी कर लेंगे और शिवलिंग पर आप जल और बेलपत्र हैं। वो बेलपत्र की जब आती है बात तो मुझे प्रश्न पूछा गया था कि ये बेलपत्र 3 दल और क्यों उल्टा चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर। ये कथा आपको मिलेगी शिव पुराण में। जब आप सुने होंगे कि महाशिवरात्रि मनाने का एक विशेष कारण यह है कि वो शिकारी जो शिकार के लिए निकलता है, अपने परिवार पालन के लिए मृगों का हनन करता है, मृग मारते हैं, मृग हत्या करता है, फिर आता है घर, वो जो कुछ भी लाते हैं वही परिवार खाता है। तो आज शिकारी निकला है और पहली प्रहर में वो एक पेड़ के बेल का वृक्ष था, उसमें चढ़ जाता है। अपने साथ में पीने के लिए पानी ले गया था, अपने बाण ले गया था, बेल वृक्ष पर बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था कि जहां वो बेल के पेड़ है उसके पास में एक सुंदर तालाब है जहां जानवर पानी पीने के लिए जरूर आएंगे, मृग लोग। और थोड़ा देर में पहला प्रहर में एक मृग आता है, जैसे पानी के लिए आता है और ये अपना बाण संधान करता मारने के लिए, और तभी क्या होता है उसके हिलने डोलने से कुछ पत्तियां टूट जाती है बेलपत्र के, और वो सीधे आप कभी बेलपत्र उठाएं और उसको ऐसे करके गिराएं, 90% चांसेस है कि उल्टा गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए बेलपत्र थोड़ा सा ऐसे है ना, हवा पकड़ती है जब उसमें तो उड़ करके आपको, कल एरोडायनेमिक्स की कथा हमारे इंजीनियर साहब ने बताया। मैं कहा कि मेरे घर के ऊपर ही 80 जाते हैं तो पंखा खोलते हैं ना वो फ्लैप्स, तो इनको पता है था, ये मालूम नहीं। हमारे शिव भैया शायद इंजीनियरिंग करे होंगे और बहुत सुंदर से उन्होंने एक्सप्लेन करी कि वो प्लेन जब आते हैं तो इंजन ब्रेकिंग, तो उसने कहा कि आप मेरे घर के ऊपर बोर्ड लगा दो, प्लीज नो इंजन ब्रेकिंग। ऐसे मैं मतलब ये है जो एरोडायनेमिक्स बात करें तो बेलपत्र दिखे ना तो आप कभी ऊपर से छोड़ेंगे तो वो गिरेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उल्टा गिरेगा। तो अगर पेड़ पर से बेलपत्र टूटे तो अगर 2 दल होगा तो ठीक नहीं आएगा, 3 दल वाला एकदम बिल्कुल बैलेंस में फ्लाउट हो करके आ करके जहां गिरना था वहां नीचे एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर जाकर के गिर जाता है और झटके से उसके पीने वाले पानी, कोई गंगा जल नहीं था, वो पीने वाला पानी था, वो पीने वाले जो पात्र था, जो कंटेनर था, उसमें से कुछ जल गिर जाता है शिवलिंग पर। और कुछ
प्रभु की कृपा हुई और उस समय देववश मृग ने कहा कि हे शिकारी, मुझे छोड़ दो अभी के लिए, मैं जाकर के कुछ तैयारियां करके वापस आता हूं और आप तब मुझे मार लेना। छोड़ दिया और दूसरी पहर की इंतजार में अब वो आए और दूसरी पहर की पूजा इसी तरह हुआ। और दूसरा मृग जो था उसी परिवार का, वो खोजते खोजते मृग को आता है उसी तालाब के पास में, उसी वृक्ष के पास में, और इनको देखा, अनुसंधान किया और तैयारी किया मारने के लिए। फिर हिला, फिर बेलपत्र टूटे और जल गिरा उसी शिवलिंग पर। दूसरे प्रकार की पूजा, शिव जी दया कर दिए और इन पर दया और भर गई। उन्होंने भी, मृग ने दया मांगी, भीख मांगी थोड़ी देर के लिए कि फिर मैं आ जाऊंगा। अपने तैयारी करके छोड़ दिया, जाओ। और फिर तैयारी में लगा तीसरे पहर की पूजा के लिए। अब तीसरे पहर पूजा अनजाने में हो रहा है, कोई जान के नहीं कर रहा, उसको क्या पता पूजा क्या है। और अनजाने में तीसरे पहर में तीसरा मृग उसी परिवार का वो आ जाता है। और जब आता है तो उसी तरह फिर बाण मारने के लिए तैयार। जैसे बाण का संधान करता है, जल गिर जाता है, बेलपत्र टूट जाते हैं। प्रभु का तीसरा प्रहर का शिवलिंग पर पूजा हो गया। अब देखें ना क्या हो रहा है, शिव जी की महिमा क्या है। प्रभु जी कितना प्रसन्न हो जाते, जाने अनजाने में भी कोई पूजा करते। और तीसरी पहर के बाद में अब तो चौथी प्रहर हो गई है और ये चारों मृग लौट करके एक दूसरी जगह मिलते हैं। सभी ने अपने अपने व्याख्या बताई कैसे से हुआ। हमने तो शिकारी को वचन दिया, दूसरा ने कहा मैं भी नहीं दिया, तीसरा ने कहा मैं नहीं दिया, चौथा भी निकलता है। साथ में परिवार चलेंगे, हम लोग अकेले कैसे जिएंगे। चलो हम लोग चारों को बंद कर देगा, हम लोग का तरन तार हो जाएगा। चारों अपने वचन अनुकूल आते हैं वापस और इधर इनको मारने के लिए फिर तैयारी। और जैसे तैयारी करी थी, चार पहर की पूजा, बेलपत्र टूटे, जल गिरा और शिव जी प्रकट हो गए। बोलो शंभुनाथ भगवान की। शिव जी प्रकट हो गए। शिकारी घटर तापने लगा, ए प्रभु आप? बोले हाँ मैं। बोले आपने जो चार प्रहर की पूजा करी, मैं पूजा किया? बोले हाँ। आपने बेलपत्र चढ़ाए मुझ पर, आपने मुझे जल दिया, मैं अति प्रसन्न, क्या दूं तुम्हें? बोले शंभुनाथ आप मिल गए, दर्शन पा लिया, अब क्या चीज की जरूरत है मुझे? बोले फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया मालूम? कार्तिक बेटा मालूम है? ओके, यू नो द निषाद राज, केवट के राजा, when राम जी went to the forest, नौका में गंगा पार करने से पहले जो राजा थे ना, वो निषाद, उनका नाम गुह हुआ और कहा कि मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देवता जब दशरथ नंदन राम बन करके आएंगे और अयोध्या छोड़ करके वन में जाएंगे, तो उस समय तुम उनकी बृहद सेवा करना। ये अनजान में चार प्रहर का पूजा का प्रतिफल देखिए कि राम जी के सखा बन करके निषाद, जो अछूत बोला गया था, the untouchables of those days, आज उनको राम जी के सखा की पदवी मिली। ये है शिव जी की महिमा, बहुत अपरंपार है भैया। जो एक बार शिव बोले उनकी कल्याण हो जाए। मैं अपने तरफ से वाणी को यहीं पर विराम करूंगा और स्त्री दिवस से कथा में कहीं अगर भूल रहेगी तो क्षमा चलेगी। हम लोग यज्ञ करेंगे। मैं यज्ञ से पहले निवेदन करूंगा, मैं बीरेन जी से निवेदन करूंगा, जरूर हमें अपना तत्व ज्ञान दें। और अंत में हमारे चट्टी जी धन्यवाद करेंगे। हवन 10 मिनट का होगा बाहर, उसके बाद में मंगल है। ऐसे कैसे धन्यवाद भैया वीरेंद्र जी, आपने दर्शन दिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को जय श्री राम। आप शायद हम नहीं जानते होंगे, जानते क्यों? मैं कोई प्रसिद्ध इंसान नहीं हूँ, इसीलिए आप नहीं जानते। महाराज मेरा भी वही हाल है
जो बाबा बजरंग बली कहे थे, जी प्रात ले जो नाम हमारा तादिन ताई न मिले। हम छोटे लोग हैं, आपके श्री चरणों में प्रणाम। चट्टी भैया, ग्रह मालिक, पहले तो आपको पुनः हार्दिक धन्यवाद कि ऐसे पुनीत कार्य में हमें भी भाग लेने का सुअवसर प्रदान हुआ। भैया अपना शुभम सुभन्ना और सुभाना और जयश्री जी और बेटा है आप सभी जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपके हमेशा बंदार रहे। पंडित जी जब भी मिलते हैं, आज से नहीं तकरीबन 30 बरस हो रहा, इसके नहोप पे पूजा करा रहे थे। 30 बरस काफी समय होता है। वैसे ही दिख रहे हैं, उतने ही क्लैरिटी है इनकी पूजा में। मैं इनकी बड़ाई यहाँ नहीं करने आया, ग्रंथ यहाँ रखा है। जो बात सच है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो कह देना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैंने इनकी कथा सुनी, कल सुनी सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरी कथा सुनी। हम व्यस्त थे किसी काम से, ये बहाना नहीं है तो नहीं आ सके, लेकिन पूरी कथा मैंने सुनी। किसने क्या कहा है मैं पूरा सुना हूं। और हमेशा जो भाव से आप करते हैं, जो भक्ति अंदर से आप में आती है, इसीलिए समाज जुड़ा है आपके साथ। रह गई भगवान शंकर की पूजा, तो शंकर की पूजा ही महापूजा है। क्योंकि पंडित जी ने बताया, रामायण के जो पढ़े लिखे लोग हैं, महाराज तुलसीदास जी ने उसमें बड़ी बाती से पिरोया है। और श्री रामचंद्र भगवान स्वयं कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सपने नहीं भावा। प्रॉपर फाइनलिटी देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवान शंकर की पूजा ही करो, श्री राम की नहीं करो, कृष्णा का नहीं करो, लेकिन देव आदिदेव महादेव वही है। बिना उनके कृपा से नहीं होती है। बेलपात्र की बात हुई, उल्टा उल्टा नहीं है महाराज, वही सीधा है। आप हाथ मिलाओ, इधर से कि इधर से मिलाओगे, वही सीधा है। अब लोग तर्क लगाएंगे कि पानी पत्ता क्यों ऐसे रखा जाता, उस पे हम अक्षत रखते हैं, सुपारी रखते हैं, प्लेट में खाना कैसे करते हैं, उलट के रखते हैं, सीधी रखते हैं ना, वो हमारा पत्ता बन जाता है। ये सब स्पिरिचुअल से जुड़े हुए। और आपने एक बात और कहा था कि हंसते रहो, स्माइल, गिव योर फेस अ जॉय राइट। ये डिवाइन एंटरटेनमेंट है। दिस इज डिवाइन एंटरटेनमेंट। टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट एंड एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। क्योंकि तांडव करना एक ही को आता है महाराज, शिव को। डमरू एक ही को बजाना आता है। हम डमरू नहीं बजा पाएंगे, नाच तो सीख ले, उस पर कुछ नाच तो कर ले हम, ताकि उनके साथ रहे। कहते शिव जी क्रोधी है, शिव जी क्रोधी नहीं है, बहुत प्रेमी है, बहुत करुणामय है। सब कुछ सर्वस्व दे दिया महाराज हमें। धन धन बोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक वसुदेव कदीने, आपे रहे बिराने में। इससे बड़ा दानी कौन है? कौन है महाराज? कोई नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं क्योंकि वो हमारे साथ है। अपने रहते शून्य शिखर पर, बच्चों को बताओ ना, शून्य शिखर पे एक जटिल पुरुष रहता है, वही है। और उल्टा सीधा कुछ नहीं है संसार में, पूजा पूजा है। आप देखना, हम कहते हैं सीताराम, कहते हैं ना बेटा, राधे श्याम कहते हैं ना, शिव को शिव पार्वती, राधे आगे आई है, सीता मैया आगे आई है, वहां देवादिदेव है। उससे बड़ा है ही नहीं, उनकी अस्तित्व नहीं है। कौन है उनके पिता? कोई नहीं। मैं दावे के साथ क्यों कह रहा हूं? मेरे को खुशी है, गर्व है कि हमने समय निकाल के आकर के ऐसे देवादि देवों की पुनीत कथा में भाग लिए। अपने पांव को, लेग्स को थैंक यू करो कि लेके आया है यहां तक, तो कान पहुंचाया। सिंपल है, प्रैक्टिकल है जीवन, उसको प्रैक्टिकल जीना सीखे हम।
आप जाओ, कहते हैं काशीनाथ जाओ, भारतवर्ष में मथुरा जाओ, सही है। आप फिजी जाते हैं, घूमने जाते हैं? कोविड को छोड़ दो, ये बहाना है, ये आया है चल जाएगा। जाते ना, राखी राखी जाते, नहुआ जाते, भगवान करे मुंह में घी शक्कर कल निकल जाए कोविड तो चले जाएगा, चले जाएगा। वो भी कोई कारण से आया, उसी ने भेजा पप्पा ने। जाते राखी राखी ना, नसूरी ससुराल में को खाते, ननियोल में जाते हैं, लेना देना होता ना, कहते फिजी घूम लिया, अब हॉलीडे शुरू कहा जाते नांदी टेनराऊ आइलैंड रहते। ये धर्म से जुड़ी बात मैं कर रहा हूँ, रहते कि नहीं? 7-8 दिन ना, मजा आता ना। वो में से 2 दिन निकाल के लंबासा चला जाओ, नाग मंदिर में दर्शन करिए। अच्छा एलआई वाले हैं दोनों तरफ। तो आप, मैं भी मथुरा के हूँ, नसूरी मथुरा है। जैसे लंबासा पधारा, पहला चीज नाग बाबा के दर्शन, देखो तब महाराज परिवार। कैसे खुश है लोग, ये जरूरी है। एक मिनट की बात है, ईस्टर हॉलीडे पे 2 years ago कुछ हमारे हिंदुस्तानी परिवार जो क्रिश्चियन हो गए, दैट्स गुड, जो जिसको जैसे भला वैसे करो। बच्चों को पोशाक अच्छा करा के कहते चेक जा रहे भैया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कहते आप चले, मैंने कहा मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, तो जाता हूं कभी कभार, मेरे घर के सामने चर्च है। If you run fast from my door to there, you'll end up in the church. आके देखो, पुगिकोई 155 प्रिंसेस स्ट्रीट वेस्ट। तो कहते हम 2-3 घंटा बाद आएंगे। हमने कहा आप 6 घंटा बाद आओ। वो अपना गिल्ट बता रहा है अंदर से कि मैं अपना समाज नहीं बदला, धर्म बदल लिया है। मेरे को क्यों बताते, मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है, तुझे जो अच्छा लगे करो भैया, धर्म तो अपने हाथ में ना। जो कहता गया, तो हमने कहा भाई एक बात सुन, ये जो पोशाक बच्चों को पहनाए हो अच्छा है, साल में 1 बार ऐसी पोशाक पहना के लक्ष्मी की आरती भी करवा देना, जीवन सफल होगी। कहते अच्छा वेरी सॉरी आई एम रनिंग लेट, चले गए। ठीक है, परमात्मा उनको भला करे, लेकिन हमें वो भाव रखना चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जिससे हम चलते हैं। हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनको भी उनके पिता ने सिखाया, लेकिन जगत पिता हमें क्या सिखाता है उस पे हम थोड़ा ही अमल कर ले। नवधा भक्ति की जरूरत नहीं है महाराज, एक ही से काम चल जाएगा, और बाकी तो संसार तो इनके हाथ में है, और हम संसार के हाथ में। गीता में भी अर्जुन जी महाराज से कहे गए ना, मरने पर भी कहे गए, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहत मुनिनाथ, जीवन वरण हानि और लाभ जैसी अर्जुन विधि हानि। हाँ, जब से हम जानने लायक होते और मरते नहीं है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज वेरी स्मॉल, तब तक तो कुछ सत्कर्म कर ले। बहुत खुशी हुआ आप लोगों से मिलके। पूजा पाठ होती है। एक बात आपकी कहा था कल आपने, परसों कहा था, मलमास का मैं नहीं मानता। मैं गांधी गया, पूजा हो रहा था, रामायण हो रहा था। एसके डेवी जो सुरेश थे, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पीजी के प्रधान, वहां भी मैं पहुंचा, मंगलवार था। एक बुजुर्ग आदमी कहता भैया हम लोग कीर्तन पक में रामायण करें तो आपके क्या विचार है? हमने कहा बाबा जितना पक है सब भगवान का दिया हुआ, 24/7 365 डेज उसकी पूजा करो फिर भी कम है, क्योंकि भाव के भूखे हैं। कहते लोग तर्क लगाते मंडली वाले, हमने कहा अपना कान बंद कर लो, तर्क नहीं सुनाई देगा। और नहीं बंद हो रहा है, रुई नहीं है तो पाँव तो है, वो चल सकता, हट जाओ, हट जाओ। अगर प्रभु सोचे आज पवन देव की संडे है, आधा घंटा ज्यादा सोए नहीं, हवा नहीं चली, क्या होगा हमें? हम मर जाएंगे। पंडित जी बात बहुत है, मैं आपको एक आशीर्वाद और देना चाहता हूं। दानों में दान, महादान कहते कन्यादान, गौदान, पृथ्वी दान, दर्भदान, वस्त्र दान, अन्नदान, चट्टी भैया सभी सही है, करते रहो।
कोई लेने वाला ब्राह्मण गलत मतलब ना निकाल ले, सभी करते रहो, पर ये जितना निकालना जोड़ने वाला सामान दुनिया में वो सबका अंत है। कन्यादान में मैत्रीपूर्ण व्यवहार ना रहा तो शादी टूट जाती है। गौदान, गौ बूढ़ी हो गई मर जाती है, पैसा है खर्च हो जाता है, कपड़ा है फट जाता है, पर जो दान आप बच्चों को देते विद्या दान, ये सिखलाते हैं, भजन कीर्तन सिखलाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सिखलाते हैं। महाराज यही दान उनके साथ हमारे साथ जाएगा। प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। आप सभी को जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से जोरदार ताली मारे बड़े भाई श्री वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट में मुझे लगा कि शिव जी की सुंदर कथाओं से निकाले हुए कुछ मोतियां हमारे बीच में बिखेर दी हैं इन्होंने, और वो बस ऐसे नहीं कि हम सुन लिए हैं, वो हम कैप्चर भी कर लिए हैं। तो आपका यहाँ पर पदार्पण हुआ, घर वाले हमारे सुभान जी और जयश्री जी और बेटा साहिल और दामाद और बेटी हैं उनके, और हमारे उनके संदीप भाई हैं चट्टी जी, तो और श्रीमती चट्टी जी भाभी श्री, तो इन सब का प्यार हमारे इस घर के बहुत ही प्यारे श्री कुमार जी और मिसेस कुमार जी, मालती जी, साथ में बेटा राजा, जिनके कर कमलों द्वारा ये सब करी, और जिन्होंने भी कोई ना कोई रूप से इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है, चाहे मन से, चाहे कर्म से, वचन से। आपको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी नवसौरी के बड़े धार्मिक परिवार के हैं। वीरेंद्र जी बड़े अच्छे प्रचारक है धर्म के लोग में, और हमारे परिवार इन परिवारों के साथ में पारिवारिक दोस्त बहुत दिनों से, लगभग 35 बरस से मुझे याद, अभी भी इन परिवारों से हमारे परिवार जुटे थे। आप पता है 35, वो पता है 40 लगभग होगा भी। हाँ, मुझे जाने पहले से संपर्क है, वो बात नहीं मिले। धन्यवाद वीरेंद्र जी आज अच्छे शब्द के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। चले हम लोग बाहर यज्ञ का तैयारी करी गई है, तो कुछ आहुतियाँ, घृत की आहुतियाँ और सामग्री आहुतियाँ हम लोग ज्यादा करके पंचाक्षर मंत्र से और महामृत्युंजय मंत्र से। अभी नहीं, अभी चल
Thankfully, yeah. Have to empty the tank. वॉइस ऑफ कर दो Oh, yeah.